आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बेहद ही खास विषय पे है और वो है उपवास, फास्टिंग। आज हम समझेंगे कि उपवास हम कैसे कर सकते हैं, इसकी स्पिरिचुअल अल्केमी के विषय में जानेंगे। नॉर्मली उपवास को हम लोग स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, उचित भी है, परंतु ये केवल स्पिरिचुअल फैक्टर नहीं है, और भी बहुत कुछ है उपवास को समझने के लिए। तो आज की चर्चा उपवास पे होगी। हम लोग भूख को समझेंगे और समझेंगे कि आपकी भूख क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों साधु संत कहते हैं कि भूख को बचाओ, भूख को रखो, भूख को मिटाओ मत। भूख को मिटाने के लिए फटाफट से खाना मत खा लो, ऐसा साधु संत क्यों कहते हैं। आज इस पर भी चर्चा होगी कि भूख, हंगर एज द पाथ ऑफ लिबरेशन, क्यों संतों ने कहा कि भूख लिबरेशन का पंथ है। आज इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उपवास शब्द को हम पहले समझते हैं। उपवास जो शब्द है, उप मतलब होता है ऊपर की ओर या पास में। जैसे उपनिषद शब्द है, उसी तरह से उपवास शब्द है। उपनिषद और उपवास शब्द में बहुत समानता है। उपनिषद समीप आकर बैठना, उपवास समीप में वास करना। किसके समीप वास करना? उपनिषद में आप देखेंगे कि गुरु शिष्य संवाद है। जब आप गुरु के पास आते हैं तो उसको और उनके ज्ञान को सुनते हैं। जैसे सुबह सुबह सत्संग सुन रहे हैं, उसको यदि संस्कृत में कहा जाए तो उसको कहा जाएगा उपनिषद। गुरु के पास आकर के बैठना या गुरु का ज्ञान लेना। यहां उप का मतलब गुरु नहीं है, श्रेष्ठ के साथ ऊर्ध्व, जो आपसे ऊंचे है, जो आपसे श्रेष्ठ है, उनके समीप। जिससे जिसके पास जाने से आपके प्राण ऊर्ध्व होते हो, सॉरी, उसके समीप, ईश्वर के समीप। तो फास्टिंग भूख हड़ताल नहीं है। फास्टिंग भूखे रहना, स्टारवेशन नहीं है। ये आपका चुनाव है, कोई दंड नहीं है। तो उपवास में आपको केवल खाने पे रोक नहीं करना होता है, उस सत्ता के पास वास करना है जो आहार से परे है, जिससे आपके प्राण ऊर्ध्व होते हो। भोजन की अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति की शुद्धि। तपो न परम क्षुधा, ऐसा महाभारत में लिखा है कि भूख को सहना सबसे बड़ी तपस्या है। महाभारत की कथा में पांडवों ने बार बार जंगल जाकर उपवास किया। महाभारत में उपवास की बहुत सारी बातें आपको मिलती है। महाभारत में ही किसी प्रसंग में कहा गया है कि अग्नि जैसे जलाता है, उसी प्रकार भूख हमें जलाती है, और ये जलाना शुद्ध करना है। तो एक शारीरिक उपवास भी होता है। 3 स्तर के उपवास होते हैं। एक वाणी का उपवास होता है, इसको मौन कहते हैं। और एक मन का उपवास होता है, जिसमें हम विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, निर्विचार होने की कोशिश करते हैं। तो शरीर उपवास हो, वाणी उपवास हो या मनोपवास हो, ये 3 तरीके से उपवास किया जाता है।
अब इसको हमने अल्केमी को क्यों कहा गया? अल्केमी का मैंने पहले भी अर्थ बताया। अल्केमी का अर्थ होता है कि धातु को सोना में बदलना, इसी को अल्केमी कहा गया। और पीछे लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री शब्द भी इसी केमी शब्द से बना है। अल शब्द उर्दू में पवित्र को कहते हैं, पवित्र रसायन, अल्केमी। और ये केमी शब्द का मूल तमिल ग्रंथों में आता है। जब किसी चीज को, धातु को प्योरीफाई किया जाता था, तो उस धातु को प्यूरिफाई करने शब्द तमिल शब्द केमी का इस्तेमाल किया जाता था। यही केमी जिसमें जो अरबी लोग पवित्र रसायन, जिसको सोना में बदलने की कला को अल्केमी बोलना शुरू किया। ये अल्केमी शब्द तमिल से लिया गया शब्द है। केमी जिसको अल लगा करके पवित्र कर दिया, क्योंकि इसमें सोना बनाने की कला छिपी हुई थी। और यही अल्केमी शब्द जब यूरोप में गया, तो ये पहले अलग अलग परफ्यूम्स पर होम्योपैथी में, और बाद में ये केमिस्ट्री का फॉर्म 14वीं 15वीं शताब्दी में ये एक केमिस्ट्री, एक नए शब्द का आविष्कार किया। तो हमने ये अल्केमी शब्द यहां क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जैसे धातु को आग में तपाने से सोना बनता है, उसी तरह मनुष्य को भूख की अग्नि में तपाने से आत्मा पवित्र होता है, आपके प्राणा प्यूरिफाई होते हैं। उपवास डाइटिंग नहीं है। बहुत लोग डाइटिंग को उपवास समझते हैं। डाइटिंग हम लोग करते हैं वेट लॉस के लिए, और उपवास करते हैं आत्मा की पवित्रता के लिए। तो आप अपने डाइटिंग को उपवास शब्द न दें। एक बाहरी लक्ष्य है कि हाँ चलो अपना वेट कम कर लें, और दूसरा भीतरी लक्ष्य है कि हम अपने प्राण और आत्मा को शुद्ध करें। दोनों के मोटिवेशन और फ्रूट्स एंड रिजल्ट्स अलग अलग हैं। जब पेट खाली हो तो कहते हैं आत्मा भर जाती है। भूख आपके अहंकार का विसर्जन करती है। द एम्प्टीनेस, जो खालीपन है, वो डिवाइन फुलफिलनेस का स्वरूप लेता है। ये उपवास आपके भीतर आकाश तत्व को, ये मैं बार बार आत्मा या दिव्यता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये आकाश तत्व के लिए, क्योंकि उपवास से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। हम कुछ उपवास को के बारे में बताएंगे। एक ही नाम अनेक रूप। अपनी क्षमता और उद्देश्य के अनुसार आपको, जो आपको सूट करता है, वैसा उपवास चुनना चाहिए। जैसे भारत में बहुत प्रचलित उपवास है एकादशी। ये महीने में 2 बार आता है। एक शुक्ल पक्ष का एकादशी होता है, और एक कृष्ण पक्ष का एकादशी होता है। इस प्रकार से पूरे साल में 24 एकादशी होते हैं। और ये बहुत अद्भुत है। इसकी ज्योतिष हमारे शरीर को बहुत स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है, यदि हम लोग एकादशी करते हैं। एकादशी की तरह ही और भी लोग उपवास करते हैं। जैसे लोग अष्टमी का उपवास करते हैं। अष्टमी में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों ही पक्षों की उपासना। कृष्ण पक्ष को कालाष्टमी भी कहते हैं। तो इसमें मां काली की उपासना और मां लक्ष्मी की उपासना हम लोग करते हैं। और जो लोग अपने अंदर शक्ति, सामर्थ्य और ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, वो अष्टमी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार से त्रयोदशी की उपासना होती है। त्रयोदशी में, यानी 13th डे ऑफ मून, इसमें हम लोग
भगवान शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव के लिए उपवास करते हैं। ये भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो रूपों में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ चुनिंदा चंद्रमा के कुछ ऐसे काल, चाहे वो अष्टमी हो, एकादशी हो, त्रयोदशी हो, और तो कुछ लोग अमावस्या और पूर्णिमा में भी उपवास करते हैं। कुछ लोग एक ही पक्ष का उपवास रखते हैं, केवल केवल शुक्ल पक्ष या केवल केवल कृष्ण पक्ष। यही नहीं, उपवास का एक और तरीका होता है जिसमें चंद्रमा जैसे जैसे छोटा होता जाता है, हम अपना भोजन कम करते जाते हैं और जो पूर्णिमा से पूर्ण भोजन से हमने शुरू किया, वो अमावस्या में पूर्ण उपवास में चले आते हैं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं और पूर्ण खाना हम लोग पूर्णिमा के दिन ही खाते हैं। तो धीरे धीरे खाना के अमाउंट को कम करते हुए अमावस्या को पूर्ण उपवास, और फिर थोड़ा थोड़ा खाना बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पूर्ण भोजन। तो इस प्रकार से भी उपवास किए जाते हैं। पर मूल उद्देश्य क्या है उपवास के? आपकी इष्ट कौन है, उपास्य कौन है, किस भाव में और किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है उपवास करने में। कुछ लोग एकाहार करते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, और ये यौगिक ट्रेडिशन में बहुत फेमस है। यौगिक ग्रंथों में कहा गया है, एकम एको हारम, एक आहार महायोगी, द्वय द्वय आहार महाभोगी, और त्रय आहार महारोगी। यानी एक बार खाने वाले योगी होते हैं, दो बार खाने वाले भोगी होते हैं, और जो तीन बार खाते हैं वो रोगी होते हैं। ऐसा योग के ग्रंथों में कहा गया है। तो ये एक ट्रेडिशन रहा है भारत में योग का। जो लोग अपने आप को रूपांतरित करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो, हम मुक्ति और मोक्ष की यात्रा में आगे बढ़े, उनके लिए एकाहार लगभग अनिवार्य है। अगर आप दिन में दिन रात मिला करके 24 घंटे में दो बार खा रहे हैं, तो योग को उपलब्ध करना अत्यंत जटिल है। और यदि तीन बार खा रहे हैं तो आप रोगी ही हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान भी हम समझेंगे, योग में ऐसा क्यों कहा गया। हम जब भोजन करते हैं तो हमारा मन भोजन के साथ ज्यादा होता है, मन के साथ कम होता है। भोजन के अनुरूप हमारा मन, हमारे गुण, हमारे दोष उस पे कलर्ड होने लगते हैं, उस पे उनकी प्रतिक्रिया होने लगती है। कुछ लोग इंटरमिटेंट का अभ्यास करते हैं, 16:8। इंटरमिटेंट का मतलब होता है 16 घंटे का उपवास, और बाकी जो नेक्स्ट आधे 8 घंटे बचते हैं वो ईटिंग विंडो है। उसमें क्रम से कुछ फल और सलाद और दूसरी चीजें धीरे धीरे खाई जाती है। और इससे आपके शरीर का न्यूट्रिशन खराब नहीं होता, लेकिन आप एक ऐसे चक्र, ऐसे साइकिल अपने भीतर क्रिएट कर रहे हो जो आपके भीतर के रोगों को नष्ट करता है और स्वास्थ्य को उपलब्ध कराता है।
कुछ लोग जल उपवास करते हैं, जो केवल जल लेते हैं, जो 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक, 24 घंटे से 72 घंटे तक केवल जल का आहार लेते हैं। ये डीप डिटॉक्स कहलाता है। इसमें कई लोग नींबू पानी भी लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। जो अनुभवी लोग हैं उसके सुपरविजन के साथ ये अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अगर आप जल उपवास कर लिए तो इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये 72 घंटे का होता है और इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं। आप देखेंगे कि कुछ कहीं कहीं पे ये इस तरह की प्रैक्टिस आज भी भारत में जीवित है। आज भी भारत में ये 3 दिन का व्रत, जिसमें कि जैसे छठ है, अगर बिहार के एक पर्व को लिया जाए छठ, उसमें ऑलमोस्ट 3 दिन का व्रत होता है। ये 3 दिन का व्रत जो आपके तमस को तोड़े, दूसरे दिन रजस को तोड़े और तीसरे दिन सत्व को के भी पार चला जाए, ये अत्यंत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके अलावे कुछ लोग व्रत करते हैं फलाहार, केवल फल खाते हैं और जल लेते हैं। फल और जल एकदम बिल्कुल ये सात्विक उपवास है। आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स में देखे होंगे, हमारे यहां इस प्रकार का व्रत फलाहार किया जाता है। कम से कम आपको पाचन क्रिया को आप आराम देते हैं, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते हैं। पूरा आपका जो एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म और मेटाबॉलिज्म है, इन सबको प्रॉपर रेस्ट मिलता है। एक और दुर्लभ फलाहार उपवास है जिसको कहते हैं निर्जला, निर्जला व्रत, निर्जला उपवास। उसमें न फल न जल, निर्जल होते हैं। ये उपवास सबसे कठिन मानी जाती है और बहुत सारे ऐसे व्रत है जिसमें 1 से 2 दिन लोग निर्जल व्रत भी करते हैं। और मानसिक उपवास, जब आप मौन हो जाते हैं, जब आप व्रत करते हैं कि मैं अमुक अमुक कार्य नहीं करूंगा, जैसे मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा। आजकल डिजिटल फास्टिंग बहुत चल पड़ा है। और भारत नहीं, भारत से बाहर, जब मैं कोरिया में पढ़ाता था, वो तब से मैं वहां पर ये प्रचलन वहां के बुद्धिजीवियों द्वारा शुरू किया गया था और आज भी चल रहा है। महीने में 2 दिन वो चुन करके डिजिटल डिटॉक्स करते हैं। महीने में 2 दिन कोई कोई फोन नहीं छूता। इसको राष्ट्रीय पर्व की तरह ये लोग मनाते हैं और ये अद्भुत है। ये सबसे सूक्ष्म है। जब आप अपने मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपने मन को, अपने वाणी को, अपने भीतर के गुण दोषों पर, ये सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली है। और ये केवल हिंदू परंपराओं में नहीं है। हिंदू परंपरा में तो महीने के व्रतों के अलावे साप्ताहिक व्रत भी है।
लोग सोमवार को, कुछ लोग मंगलवार को, कुछ लोग शुक्रवार को, कुछ लोग गुरुवार को, कुछ लोग शनिवार को, कुछ लोग रविवार को। वार के हिसाब से भी लोग व्रत करते हैं। सबके अलग अलग देवता है, सबके अलग अलग तपश्चर्या है, ऊर्जा संचय है। अब इस्लाम में ही ले लो, इस्लाम में रमजान होता है, 30 दिन तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये लोग उपवास करते हैं। इस उपवास से इनकी कम्युनिटी, इनका जो इस्लामिक ब्रदरहुड है ये बढ़ता है। इससे ये आत्मानुशासन कर पाते हैं, गरीबों के प्रति एम्पैथी और स्पिरिचुअल रीसेट कर पाते हैं। ईसाइयों में इससे मिलता जुलता एक त्योहार उपवास होता है जिसको लोग लेंट कहते हैं। लेंट 40 दिन का उपवास होता है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा 40 दिन की जो उनका मरुस्थल का यात्रा था, जब वो रेगिस्तान में भटके थे, उसकी स्मृति में उनको जो कष्ट हुआ ईसा मसीह को, उनकी स्मृति में लोग 40 दिन का व्रत करते हैं। यही नहीं, वेंसडे से ईस्टर तक इनका ये व्रत चलता है। और ये व्रत में ये अपने आप को पूर्ण समर्पित भाव से चर्चों में और इनके जो अपने अपने व्यवस्था है उस अनुसार से ये व्रत करते हैं। यहूदियों में भी है। यहूदियों में इसको योम किप्पुर कहा जाता है, डे ऑफ एटोनमेंट। ये 25 घंटे का उपवास होता है और इसमें ये अपने देवता को याद करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। बौद्ध और जैनों की परंपराओं में हम ही लोग की तरह खूब उपवास की बातें हैं। और 8 से 10 दिन की उपवास खुद महावीर और जैनों ने, महावीर जैन और गौतम बुद्ध ने लंबी लंबी उपवास किए अपने जीवन में। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो, उन्होंने इतनी लंबी उपवास ठानी थी, महीनों महीनों तक नहीं खाते थे। वो पूरे कंकाल की तरह, उनकी एकदम पूरी हड्डियां निकल आई थी, उनके मांस सूख गए थे, केवल हड्डी हड्डी रह गई थी। बोधि गया में एक पहाड़ है, उस पहाड़ की उस गुफा में अगर कभी आप वो जाएंगे तो उसमें आप उनकी वो मूर्ति देख सकते हैं जिसमें भगवान बुद्ध कंकाल की तरह है, एकदम जैसे कोई कंकाल बैठा दिया। ऐसी ही कहानियां महावीर के लिए भी है, जो दीर्घ उपवास के लिए जाने जाते हैं। हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे ट्रेडिशन से, ऐसे पंथों से जिसने उपवास को वरीयता दी है। हमारे आदिवासी ट्राइबल समाज हो, चाहे शमन्स हो, शमनिन्स हो, ये भी 4 4 दिन भोजन के बिना रहते हैं। इनके भी अपने कुछ स्पिरिचुअल मायने हैं उपवास के। मैं इस तरह से अगर सारे उपवास बताने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे दो उपवास बड़ा पसंद है, एक प्रदोष और दूसरा एकादशी। लोगों को प्रदोष या एकादशी इनमें से कोई एक चुनकर अभ्यास करना चाहिए। प्रदोष व्रत कहते हैं जब आप त्रयोदशी के दिन करते हैं, जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। और एकादशी आप करते हैं भगवान विष्णु की उपासना में। प्रदोष और एकादशी के अतिरिक्त अगर मैं कोई तीसरा उपवास बताऊं
तो वो है अष्टमी का। ये तीन ऐसे उपवास हैं जिसको हम सबसे पवित्र मानते हैं। सबकी व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा, पर मैं एकादशी के बारे में बताऊंगा कि एकादशी, पद्म पुराण कहता है, एकादश्याम न भुंजीत, एकादशी को भोजन मत करो। महीने में 2 बार आता है, सबसे पवित्र उपवास है। अच्छा, हाल में ही किसी ने मुझे पूछा था, मुझे याद नहीं है किसने पूछा था, कि एकादशी में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता कौन है, एक बार मुझे एक बार बता दे। किसी ने पूछा था ये सवाल, मुझे याद नहीं है। मैं मैंने उत्तर पूछा नहीं था दे। कुछ। हाँ 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 हाँ, अर्जुन जी आपने पूछा था, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो चलिए, अच्छा है, चर्चा भी आ गया है। ये चावल से क्या कहानी है, एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो पहली बात, एकादशी को चावल क्या, रोटी भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी को पूर्ण फलाहार करना चाहिए वैसे, एक बात बताओ तो। लेकिन भारत में रोटी बाद में आया, रोटी और गेहूं बाहर से आया। पूरा भारत पहले चावल ही खाता था। खाने का जो मूल खाना था, वो रोटी या पराठा नहीं था। हम लोग पूरे भारत में हजारों साल से चावल ही खाते रहे, हम लोग चावल वाले देश हैं। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है, पूरा एशिया, चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, जितने भी कंट्रीज हैं, ये चावल प्रधान देश है। इनका 24 घंटे में सिर्फ चावल उगाते, चावल खाते हैं। गेहूं यूरोप से आया है, हम कभी भी गेहूं के उत्पादक नहीं थे। पहली बात, खाने का मतलब चावल, भोजन का मतलब चावल। तो जब खाने को रोकने की बात की जाती है, तो चावल की बात की जाती है। गेहूं पहले था ही नहीं, गेहूं भारत में होता ही नहीं था, गेहूं का प्रचलन ही नहीं था भारत में। गेहूं तो बाद में यूरोप से आया। तो जब नहीं खाने की बात होती है, तो चावल पे रोक लगाया जाता है। उसके लिए कुछ लोगों ने कुछ टेढ़े मेढ़े से कहानी बना दी है। मैं उन कहानियों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, कि दैत्य था, दैत्य जो है वो अपने आप को भूमि के अंदर में ले गया, उससे जो पहला निकला वो चावल का, धान का वो फसल निकला। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इनका पुराणों में भी ठीक ठीक प्रमाण नहीं है। आप यदि कोई गूगल करेंगे, या फिर अगर आप यूट्यूब में देखेंगे, तो बड़े वाहियात से तर्क दिए हैं, है ना। तो ये सब कारण नहीं है। कारण सिर्फ एक है, कि हमें अन्न छोड़ना है। और अन्न मूल रूप से उस समय चावल और दालें ही थी। चावल अपवित्र नहीं है, वो किसी असुर के जमीन में मिल जाने से और उससे उगा हुआ अन्न नहीं है, जो ऐसे फालतू बातें कहीं लिखी जाती है। ऐसा होता तो चावल को हम लोग पूजा में क्यों चढ़ाते। बिना अक्षत की पूजा नहीं होती है, मालूम है कि नहीं। हम लोग पूजा में अक्षत का यूज करते हैं ना, जो अर्जुन भाई करते हैं कि नहीं करते। अक्षत रखते हैं ना पूजा में। जी गुरु जी। और सारे देवताओं को अक्षत, जो हम लोग षोडशोपचार करते हैं उसमें, अक्षतान समर्पयामि, है ना, पूर्ण भावे अक्षतान समर्पयामि, हर जगह अक्षत चढ़ाते। जब देवताओं पे अक्षत चढ़ता है, चावल चढ़ता है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये अपवित्र अन्न है। और लोग कुछ भी लिखते हैं, आप जाएंगे इसमें, इसको खोजने गूगल में, तो वाहियात स्टोरीज लिखी हुई है। वो कहीं कहीं हमारे यहाँ कहीं भी जाती है, कहानियां कहीं जाती है, लेकिन इसका कोई आयुर्वेदिक या वैदिक यथार्थ प्रमाण नहीं है। ये सब उड़ी उड़ाई बातें। कुछ नहीं आया तो चलो कुछ भी कहानी बना के बोल दो। पुराने समय में चल भी जाता था ऐसे। कम पढ़े लिखे लोग, जो वेदों को कम जानते हैं, वो मान लेते थे इस बातों को। लेकिन जो पढ़ा लिखा, शास्त्र को समझने वाला व्यक्ति है, वो ये जानता है कि हमें उपवास के दिनों में अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशाम न भुंजीत,
एकादशी को खाना नहीं है, इसीलिए हम एकादशी को चावल नहीं खाते। चावल नहीं खाना इसका मतलब भोजन नहीं करना। चावल ही मुख्य भोजन था। चावल ही खाया जाता था। भोजन का मतलब चावल, है ना। भाई खाने को हम लोग कई बार, हमारे पुराने समय में लोग खाने को खाना चाहिए नहीं, भात दे दो, भात चाहिए, मतलब चावल चाहिए। खाने का मतलब चावल। और ये हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कोरिया में भी था, कोरिया में भी खाना मांगने को चावल मांगना कहते हैं। जब वहां भी जब उनको भूख लगती है तो ये नहीं कहते खाना दो, चावल दो। अब वो खाने में चाहे उस, अब तो हमारे पास बहुत सारे रेसिपीज है, हम कोई भी रेसिपी निकाल के दे दे, लेकिन खाने का मर्म है चावल। लोगों ने कितना उड़ाया चावल के विषय में, कि चावल खाने से लोग मोटे हो जाते हैं, डायबिटीज वाले को चावल अभी भी। और जबकि ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि चावल की खेती ज्यादा एशिया में होती है, तो कई देशों के पेट में दर्द है। अब उनके वैज्ञानिक तो उस विरोध में लिखेंगे कि डायबिटीज वालों को चावल नहीं खाना चाहिए, मोटापा वालों को चावल नहीं खाना चाहिए। हमें कोई बता दे कि गेहूं में ऐसा क्या है जो चावल में नहीं है। क्या गेहूं में कार्ब्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है? हमें कोई वैज्ञानिक, कोई न्यूट्रिशन समझा दे। और केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े प्रोफेसर सामने आए और उन्होंने सिद्ध किया कि चावल गेहूं की तुलना में 100 गुना बेहतर है। हर मामले में रोटी से कई गुना ज्यादा अच्छा चावल है। ना केवल सुपाच्य है, वरना हमारे शरीर के लिए अनुकूल भी है। तो इसलिए चावल, आपने कहीं देखा कि हम लोग रोटी देवता पे चढ़ाते हो, भात चढ़ाते, चावल चढ़ाते? चावल की परंपरा रही है, हम चावल वाले देश हैं। तो इसलिए जब हम उपवास की बात करते हैं तो हमके भात नहीं खाना, चावल नहीं खाना। तो अब कहानियां मत बनाओ कि चावल क्यों नहीं खाते। भाई जब अन्न नहीं खाना, खाना नहीं खाना है तो मतलब भात नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। ठीक है, यही बात है। तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। अच्छा, और भी लोग बोलते उपवास के बारे में। उपवास में श्रृंगार नहीं करना, तेल नहीं लगाना, स्नान नहीं करना, घर में झाड़ू पोछे। अरे भाई, अभी मैं किसी घर में था, कह रहे थे कि गुरुवार के दिन झाड़ू नहीं लगाते, बाल में तेल नहीं लगाते। क्यों भाई, क्यों तेल नहीं लगाते? देखो, कुछ चीजें ऐसी चली आ रही है, हम लोग प्रश्न भी नहीं करते ढंग से, हम जानने की भी कोशिश नहीं करते, हम बस आंख मूंद करके मानने लगते हैं। मैं इन प्रथाओं का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। हमारी सोच अपने तथ्य, तर्क और प्रमाण से युक्त होनी चाहिए। इसीलिए देखो, जब हम लोग भक्ति भजन में लीन होते हैं, भक्ति भाव में डूबे होते हैं, तो हमें श्रृंगार का ख्याल नहीं रहता या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस समय प्रधान, 24 घंटे हम अगर विष्णु नाम, सहस्त्र नाम में हम मस्त हैं, तो कौन बाल कंघी और कौन बाल में तेल लगाए? बाल में कंघी और तेल तब लगाए जब हम स्वयं को सुंदर बना करके लोगों के समक्ष सुंदर दिखने की कोशिश करें, तब तो बाल में कंघी तेल लगाए। लेकिन जब सुबह से शाम 24 घंटे अगर नाम जप में आप लीन हैं, ऐसे भक्तों को कौन कहे कि तेल लगा लो, बाल में कंघी कर लो? पीछे
यही परंपरा चलने लगी। लोग अपने इस भक्त को देख करके, अपने गुरु को, अपने आदर्श को इस रूप में देख करके उसको आइडियल मानने लगे, और पीछे ये परंपरा चल पड़ी कि गुरुवार के दिन कंघी नहीं करते और तेल नहीं लगाते। ऐसा किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। ये समझो कि 12वीं 13वीं शताब्दी के कुछ मध्यकालीन संतों द्वारा उनको आइडियल मान लेने से, क्योंकि उस समय वेद की शिक्षा, वेद के जो हमारे गुरुकुल थे, वो इस्लामी आक्रमण के द्वारा वो तोड़े जा रहे थे। गुलाम के काल में हम वेदों का अध्ययन या वेदों की जो पाठशालाएं थी उनसे डायरेक्ट ज्ञान नहीं ले पाते थे। तो हमारे मध्यकालीन भारत में जो संतों ने, जो गुरु रूप में उन्होंने जो जैसा कहा, हमने उस गुरु को तब तैसा मान लिया। इसलिए मध्यकालीन भारत में जितने संत हुए और गुरु की हैसियत प्राप्त करके भगवान की तरह पूजे गए, वैसा हमारे हजारों साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्योंकि उस समय मंदिरों में जाना, वैदिक पाठशालाओं में ज्ञान अर्जित करना, हमारे मूल शास्त्रों से ज्ञान लेना दुर्लभ था। इसलिए गांव गांव में, हर इलाके में गुरु इस सनातन धर्म को बचाए रखे। तो हमने शास्त्रों के बजाय गुरु को चुना, क्योंकि वो ज्यादा उपलब्ध थे और उनके माध्यम से हम अपने धर्म की रक्षा करते थे। और उन गुरुओं ने जो जैसा बताया उनको आइडियल मान करके हम लोग ने तब तैसा अपना लिया, और ये परंपरा अंग्रेजों तक चली आई। दुर्भाग्य हम तब कहते हैं जब हम आजाद है वेदों को पढ़ने के लिए, उपनिषदों को पढ़ने के लिए, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की समस्त सुविधाएं प्राप्त है, और उसके बाद भी हम अगर उस अंधविश्वासी मध्यकालीन भारत के किसी रूढ़ी को अपना रहे हैं बिना जांच परख किए, बिना पड़ताल किए, तो ये गलत है। तो दूसरी बात की मौलिक बात को समझो। जो हम उपवास करते हैं वो आयुर्वेद का देन है। वो उतना ही साधनात्मक है जितना कि आयुर्वेदिक है। और जब हम नक्षत्रों के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से जब हम साधना करते हैं, उपवास करते हैं, तो उस समय जो आकाशीय गणित होती है उसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है। तो आप चाहे त्रयोदशी को करें पूजा, अष्टमी को करें या एकादशी को करें, धीरे धीरे आपको उस नक्षत्रीय गणित का लाभ आपको प्राप्त होगा, और आप उत्तरोत्तर विकसित होंगे, आपकी स्वास्थ्य। और तो आप सोच लो, कोई एक उपवास जरूर अपने मन में ठानो। हाँ, जो लोग डायबिटिक है, जिनको डॉक्टर ने मना किया है किसी किसी अन्य रीजन से, तो उन्हें उपवास के दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। उपवास को आयुर्वेद में लंघन कहा गया। जापान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, योशिनोरी ओशुमी, जिनको 2016 का नोबेल प्राइज मिला। योशिनोरी ने यह सिद्ध किया कि उपवास में कोशिकाएं स्वयं को खाती है और नई बनती है, जिसको ऑटोफेगी कहते हैं।
ऑटो मतलब सेल्फ, फेगी मतलब ईट। जब आप 16 घंटे का उपवास, 16 या 16 से ज्यादा घंटे का उपवास करते हैं, 24 घंटे का, 32 घंटे का, 2 दिन का, 3 दिन का, तो सेल अपने डैमेज्ड पार्ट्स को खाकर रिसाइकिल करती है, और इससे आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आती है। आप बुढ़ापे में भी जवान दिखते हैं। इस ऑटोफेगी को जितनी गहराई से योशिनोरी साहब ने लिखा, वो ठीक ठीक हमारे आयुर्वेद के लंघन की प्रक्रिया से मिलती जुलती है। फास्टिंग से बीडीएनएफ, जिसको ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं, ये बढ़ता है, ये इंक्रीज होता है। बीडीएनएफ का इंक्रीज होना, ये आपके ब्रेन क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। नए न्यूरॉन्स बनते हैं, मेमोरी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, और आपका डिप्रेशन रिस्क घटता है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका इंसुलिन घटता है, और फैट बर्निंग मोड क्रिएट होता है। टाइप 2 डायबिटीज वालों को अपने खास तरीके से, जैसे फलाहार, सात्विक आहार, वैसे आहार जिसमें कार्बोज ना हो, जब आप वैसे आहार लेते हैं, तो ये न केवल डायबिटीज के लिए, बल्कि आप की जल्दी स्वस्थ होने के, उपवास करने, डायबिटीज आपको बहुत आध्यात्मिक लाभ दे सकता है। डायबिटीज वाले अगर ढंग से उपवास करना सीखें, उपवास मतलब कुछ खास तरह के आहार लेना शुरू करें, तो अपने इस रोग को वो एक आध्यात्मिक क्रांति बना सकते हैं। ये रोग उनके लिए अध्यात्म का रास्ता खोल सकता है। गट माइक्रोबायोम के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जब आप 1-2 दिन का उपवास करते हैं, तो आपके गट को रेस्ट मिलता है, और आपके माइक्रोबायोम की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती है। अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो वो घटती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और लीकी गट हील्स होती है। जहां गट में बैड बैक्टीरियाज होते हैं, वो तेजी से घटने लगते हैं, और गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है। हम अगर कार्डियो की बात करें, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी उपवास करने से एलडीएल का घटना, एचडीएल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का घटना, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना, हार्ट डिजीज के रिस्क का सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होना उपवास से देखा गया है। लेकिन कार्डियो वालों को किसी जानकार, किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ करके, उनके साथ मिल करके ये अभ्यास करने चाहिए। लॉन्गेविटी के लिए भी कैलोरिक रिस्ट्रिक्शंस, लॉन्गेस्ट हम कह सकते हैं, जो जिनका भी उम्र लंबा है, जो लोग 90-100 सालों तक की लंबी उम्र के हैं, या उससे ज्यादा उम्र के हैं, उनने अपने जीवन में भोजन के नियम और फास्टिंग, उपवास को बहुत रेगुलरली फॉलो किया है। दो ऐसे जगह माने जाते हैं पूरे विश्व में, जहां औसत आयु ही 100 या 110 है, जहां पे लोग 115, 120 साल तो कॉमन मैन जी लेते हैं। उसमें उन दो शहरों में एक ओकिनावा और दूसरा सर्दिनिया आता है। और वहां पर आप देखेंगे कि नेचुरल फास्टिंग पैटर्न्स हैं। उनके खाने पीने में फास्टिंग उनका एक आधार है। आज के दिन में जहां हम लोग फास्टिंग भूलते जा रहे हैं, वहां इंटरमिटेंट फास्टिंग कम से कम एक आधार दे रहा है। बहुत सारे कठिन प्रयास आप नहीं कर सकते हैं,
लेकिन कुछ सरल से प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। बुद्ध ने भी कहा मध्यम मार्ग, न शरीर को गला के मार दो, न शरीर को फुलाकर रोगी बना दो। मध्यम मार्ग। सर्वश्रेष्ठ उपवास वह है जो आप कॉन्स्टेंटली कर सके। ये सिद्धांत नहीं, ये व्यवहार है। तो 16 घंटे का फास्ट, जब आप डिनर नहीं करते हैं, रात में खाना नहीं खाते, और आपका सोना भी एक तरह से फास्टिंग काउंट हो गया। आप सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, और दिन के खाने में फिर आफ्टरनून का खाना और इवनिंग, ये जो 8 घंटे का आपका 10 बजे से 4 बजे का समय है, उस बीच में आप 2-3 बार छोटे छोटे आहार लेते हैं। तो 10 बजे से 4 बजे के समय में जो आप छोटे छोटे आहार लेते हैं, उसी को इंटरमीडिएट, ये सबसे लोकप्रिय है। तो 16 घंटे का फास्ट हो जाता है, और 8 घंटे आपके खाने का समय होता है। कुछ लोग इसको सुबह, मतलब सुबह के समय ये सेटिंग करते हैं। ये कंट्रीज के हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग अलग अलग होता है। तो अगर ये इंटरमिटिंग फास्ट आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, कि आप 10 बजे से 4 बजे तक ही खाना खाएंगे, 2-3 छोटे छोटे आहार लेंगे। भारत में एक और आहार क्रिया, सुदर्शन आहार क्रिया, बहुत फेमस है। मैं उनके जो हेड है उनसे मिला था एक बार। वो क्या करते हैं, इंटरमिटेंट फास्ट को उन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया। उन्हें कहा कि आप 10 बजे 11 बजे से खाना, उस वक्त भूख लगती है, उस वक्त खाना शुरू करो। और पहले आकाश तत्व का भोजन, फिर वायु तत्व का भोजन 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो है वो अग्नि तत्व का भोजन, 2 घंटे बाद जल तत्व का भोजन, और 2 घंटे बाद पृथ्वी तत्व का भोजन। ऐसे आप 8 घंटे तक, हर 2 घंटे में आप पांचों तत्वों का भोजन करो। उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी कि कौन से आकाश तत्व के भोजन है, कौन से जल तत्व के, पृथ्वी तत्व के, इस तरह से उन्होंने भोजन बनाया हुआ था। और इसमें से ज्यादातर खाने, जो ज्यादातर खाना था, वो उनका नॉन कुक्ड था, अनकुक्ड था, जिसमें कुकिंग नहीं थी। सैलड और फ्रूट्स था। जैसे फ्रूट्स को अग्नि तत्व कहा जाता है। जो कंद है, जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, गाजर है, मूली है, शकरकंदी है, आलू है, इसको कहा जाता है कि ये पृथ्वी तत्व का खाना हुआ। तो पृथ्वी तत्व का खाना कुक किया जाता है, उसको पकाया जाता है। तो इस तरह से उनकी फास्टिंग के नियम रहे। भारत में और पूरे विश्व में आज के वर्तमान काल में सैकड़ों प्रकार के सिस्टम है। लोगों ने तरह तरह से बनाया है वो सिस्टम। एक महाशय तो ये कहते हैं कि फल को, कोई 5 फल को पहले खाओ, उसके बाद भोजन करो, उसके आधे घंटे बाद भोजन करो। 5 फल पहले आप खा लो, 5 तरह के अलग अलग फल। कुछ लोग ये कहते हैं कि जितनी मात्रा में आप खाना लेते हो, उससे डबल मात्रा में सलाद सलाद लो। जो भी तरीका आप अपनाएं, आप 16, 18, 24 घंटे फास्ट करें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप वही प्रैक्टिस करें जो आप रेगुलर कॉन्स्टेंटली कर सकें। आप हर्बल चाय ले सकते हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट को ज्यादा जेंटल, जैसे ओट ले लिया, फल, आप सुबह फल और जूस ले लिए। जिसको गैस्ट्रिक का इश्यू है, जिसको वात बनता है, वो सुबह फल लेने से वो, तो आप सूप ले सकते हैं। तो ये आपको अपने डॉक्टर के साथ बैठ करके, अपने गुरु टीचर के साथ बैठ करके आपको भोजन की प्लानिंग करनी चाहिए। ये आप अपने गुरु, अपने डॉक्टर के साथ बैठ के जरूर करें, और अपने जीवन में भोजन को एक स्वरूप दें। हमारे मन का संबंध है भोजन से। जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन।
और जब आप भूख को रखते हैं तो ये मंकी माइंड का टेमर है। पेट भरा हो तो मन भटकता है, पेट खाली हो तो मन ठहरता है। ये हमारे मन का एक संबंध है। आप देखो, जब बहुत स्ट्रेस में होगे तो आप खाना खा लेते हो, टीवी देखते रहते हो, खाना खाते रहते हो। हर बार फूड क्रेविंग को ऑब्जर्व करके मत खाना। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो इससे आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है। जब डाइजेशन जो है बॉडी का सबसे ज्यादा एनर्जी खपत करता है। और जब आप फास्टिंग करते हो तो आप ब्रेन को भोजन देते हो। इसीलिए दुनिया के जितने महान लोग हुए, साइंटिस्ट हो चाहे साधु संत हो, दार्शनिक हो, सब लोगों ने उपवास को अपने जीवन में अपनाया। आप भूख को जब अपने अंदर रखते हैं तो आपकी इमोशंस सेटल डाउन होता है। आपकी इरिटेशन, जो आप इरिटेट हो जाते हो, हर बात पे चिड़चिड़े हो जाते हो, अचानक से बंद हो जाएगा। जो आदमी चिड़चिड़ा हो रहा है ना, उसको 2 4 दिन खाने उपवास करवा दो। जो ज्यादा ओवर इमोशनल है ना, उसको उपवास करा दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जो खाना है वो डोपामाइन का बिगेस्ट सोर्स है। और जब आप फास्टिंग करते हो तो आपकी डोपामाइन सेंसिटिविटी रिस्टोर होती है। उपवास करने वाला व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न होता है। और खाना ज्यादा खाने वाला व्यक्ति वो बोरियत से भरा होता है, चिंता, एकाकीपन, भावनात्मक दर्द से भरा हुआ होता है। इसीलिए हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अन्नमयः प्राणः, प्राण अन्न से जन्मता है। और उपनिषद कहते हैं त्यक्तेन भुंजी यथा, त्याग के साथ भोग करो। जब हम त्याग के साथ भोग करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारी चेतना पोषित होती है। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है। आपके प्राणमय कोश में प्राण शुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी होता है। चित्त शुद्धि होती है, मनोशुद्धि होती है, आपकी विवेक बुद्धि शार्पन होती है। भीतर आप एक प्लेजर को महसूस करते हो। जितना ज्यादा सात्विक होंगे, नवरात्रि के दिनों में जब आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि आप हल्के हो गए। आप में से कितने लोग नवरात्र का व्रत करते हो, बताओ। एक टाइम खाना हम खाते हैं। हम करते कोई नहीं। हाँ, आप चैट में एक बार लिख के बता सकते हैं कि जो लोग करते हैं। तो जो लोग करते हैं वो समझ पाते होंगे कि आयुर्वेद ने ऐसा क्यों कहा, लंघनम परमौषधम। आयुर्वेद कहते हैं कि लंघन जो है परम औषधि है, इससे बढ़िया कोई औषधि ही नहीं है। उपवास परम औषधि है। चरक संहिता ये बात कह रहा है। और चरक ने 10 प्रकार के उपवास के बारे में बात की। चरक कहते हैं इससे अमा, अमा एक विष है जो हमारी भोजन करने से बनता है। उस विष का नाश ही उपवास से होता है। जठराग्नि, जो जठर होती है, जो हमारी अंदर की जो अग्नि है, उसको जठराग्नि कहते हैं। वही भोजन को पचाता है। लेकिन जब हम बार बार भोजन करते रहते हैं तो वो अग्नि मंद हो जाती है। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो अग्नि एकदम तीव्र हो जाती है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रवृत्ति के लिए उपवास के अलग अलग नियम आयुर्वेद ने बताए हैं। और अगर हम उन नियमों के आधार पे अगर हम उपवास करते हैं तो हम अपने जीवन में
देखो, उपवास में चलते चलते मैं बता दूं बाधाएं क्या आती है। जो सबसे पहली बाधा आती है, कई लोगों को हेडेक होता है। ठीक है। वो हेडेक इसलिए होता है कि आप पानी कम पीते हो। उपवास के दिन खूब नींबू पानी पियो। ठीक है। तो शाम तक में जो, अगर नींबू पानी पी सकते हो, गर्म पानी पियो। गर्म पानी और अच्छा होता है, थोड़ा उसको सुषुम करके, सुषुम से थोड़ा गर्म करके आप 4-5 गिलास पानी पियो। नारियल पानी पियो, नींबू पानी पियो, खूब लगातार 12-15-20 गिलास, तो सर दर्द नहीं होगा। सर दर्द उन्हीं को होता है जिनके जो वात प्रवृत्ति की, उनकी वात दूषित है, या फिर पित्त अत्यंत बढ़ा हुआ है। किसी किसी को हाइपर एसिडिटी होने लगती है, खाली पेट से एसिडिटी क्रिएट होने लगती है। उन लोग को दूध में हल्दी डाल करके पीना चाहिए। व्रत के दिनों उन लोग को नारियल पानी लेना चाहिए, और बार बार सौंफ खाते रहना चाहिए। उससे आपका व्रत खराब नहीं होगा, बल्कि जो एसिडिटी बनती है व्रत करने से, वो दूर होगा। कुछ लोगों को जो डायबिटिक है, उनको इस तरह से लंघन करके उपवास नहीं, उनके उपवास अलग तरीके से होते हैं, ताकि उनका ब्लड शुगर एडजस्ट हो। वो नींबू शहद के साथ, अगर आप कम डायबिटिक हैं, तो आप नींबू शहद के साथ पानी में लेकर के कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। और आप अगर अपने मन में संकल्प करें, कई लोगों का तो संकल्प ही टूट जाता है, कई नहीं पाते। सोचते हैं करेंगे, शाम तक कुछ ना कुछ बना के खा लेते हैं। कहते हैं पूरा दिन उपवास करें, हम कल खाएंगे, लेकिन शाम तक में मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, दिन भर कर लिया ना जितना उपवास करना, अब शाम में खा लेते हैं। ऐसे ही बहुत महारथी लोग होते हैं। नहीं, जब आपने संकल्प किया तो उसको पूरा करो। ये व्रत है, इसीलिए उपवास को व्रत कहा जाता है। व्रत क्यों कहा जाता है? व्रत मतलब होता है संकल्प करना, कसम खाना, प्रतिज्ञा लेना, उसको बोलते हैं व्रत। व्रत करना मतलब प्रतिज्ञा लेना। आप किस बात की प्रतिज्ञा ले रहे हो? अगर आपने व्रत तोड़ दिया, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो आप आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हो। अगर आपने व्रत ठाना है, प्रतिज्ञा किया है, तो वो आपको पूरा करना ही चाहिए। कोई कुछ पूछना चाहता है? गुरुजी, निर्जला एकादशी से क्या होता है शरीर में? निर्जला एकादशी, हमने बताया कि ये कठिन व्रत है, और जो लोग निर्जल होकर के एकादशी करते हैं उसका बहुत लाभ है। लेकिन इसको सब लोग ना करें, मैं इसको आइडियल नहीं कहूंगा। कई लोग निर्जल करने से बीमार भी पड़ जाते हैं। जो लोग करते हैं, करते आए हैं, जो क्षमतावान है, जो स्वस्थ लोग हैं, वही निर्जल व्रत करें। जो जिनको करना आता है, पहले सीख लें, किसी सीनियर से सीख लें। निर्जल व्रत जो है वो कठोर अनुशासन है, लेकिन अगर आप निर्जल एकादशी करते हैं, तो इससे आपके शरीर की पूरी सफाई होती है, बहुत स्ट्रांग क्लींजिंग होता है। इसलिए आप लोगों को ये करना चाहिए। निर्जल व्रत, निर्जला व्रत बहुत कठोर संकल्प चाहता है, बहुत ज्यादा संकल्प शक्ति चाहिए। बहुत लोग क्या कहते हैं, डर के मारे वो सोए पड़े रहते हैं कि अगर मैं जगूंगा तो शायद मेरा संकल्प गड़बड़ जाए, शायद मुझे प्यास लगी जाए, शायद मुझे सामना करना पड़े। तो कुछ लोग डर करके क्या करते हैं, 18 घंटे सोए रहते हैं। तो ऐसे सोने से व्रत नहीं होता है। आप जब निर्जल करें तो पूरा काम करें, जो आपकी दिनचर्या है पूरा 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 फॉलो करें। इस डर से कि हम से व्रत टूट जाएगा, कहीं प्यास न लग जाए, कहीं मुख न सूखने लगे, तो आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग नहीं है, आप योग्य नहीं है करने के। संकल्प वही लें जो आप कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है। ऐसा संकल्प मत ठाने कि आप उससे आम दिनचर्या ना अपना सकें, आपका मुख सूखने लगे, आप भग करके सो जाए, हेडेक होने लगी। उसका उपाय है, हेडेक हुआ तो मैंने कहा पानी वानी पियो, गर्म पानी पियो, नारियल पानी पियो। लेकिन आप इस डर से कि मुझे हेडेक हो जाएगा, मुझे प्यास लग जाएगी, मैं तो व्रत तोड़ दूंगा, तो मैं जाके सो जाता हूं, चादर तान के सो गए आप।
देखो, सोने से व्रत टूटता नहीं है, लेकिन आप यदि अपने दिनचर्या को नहीं अपना पाते हैं व्रत के दिनों में, आप अपनी दिनचर्या को, तो आप व्रत करने के योग्य नहीं है। आप नहा ही नहीं सुबह उठ करके, आप उठ करके जो दिनचर्या का काम करते हैं, टहलने जाना, व्यायाम करना, बच्चों को पढ़ाना, ये कराना वो कराना, जो आपका दिनचर्या है, अगर वो नहीं करते हैं तो अभी आपको उससे हल्का व्रत लेना चाहिए, थोड़ा सा इजी व्रत लो जो आप कर सको, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आपके भीतर सामर्थ्य शक्ति है उतना ही व्रत करो। जो सोने का रूटीन है उसी में आप सो। जो भाई दिन में रोज सोता है तो सो ले, कोई बात नहीं। बहुत लोग दिन में 1 घंटे सोते हैं, जो सोते हैं कोई बात नहीं, उनको सोना चाहिए, चाहे उपवास का दिन हो चाहे नॉर्मल, क्योंकि उनका दिनचर्या ही, उनका रूटीन बना हुआ है दिन में सोने का। लेकिन जो अन्यथा सोए रहते हैं, ये आपके मन का डर बता रहा है, ये बता रहा है कि आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, इसलिए चादर तान के सो गए। और यदि आप भूखे पेट आलस्य को इनवाइट करते हैं, क्या होता है जब आप 10 12 15 घंटे सो जाते हैं उपवास के दिनों? उपवास जहां आकाश तत्व को अपना स्वरूप लेना था, वहां पर आप अपने आप में तमस को आमंत्रित कर लेते हैं। आपके भीतर जहां सत्व का उद्भव होना था, आपने तमस का आवरण ओढ़ लिया। तो इसलिए उपवास के नाम पे दिन में सोने की प्रथा बंद करें। हाँ, अगर आपका डेली रूटीन है दिन में 1 आध घंटे सोते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपवास के नाम पर आप पड़े हैं बेड पर, आप बीमार नहीं है। उपवास का मतलब ये नहीं कि आप बीमार है, चलो आज उपवास है तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम बस बिस्तर पे लेटे रहे। आप उपवास कर रहे हैं, आप बीमार नहीं है। आप खेती करते हैं तो खेती करें, आप मेहनत करते हैं तो मेहनत करें। उपवास का मतलब बॉडी को रेस्ट देना नहीं है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप वो जॉब छोड़ दीजिए, उसका उससे क्या लेना देना है। इसलिए जो निरंतर जो कार्य आप करते हैं वो आप करते रहे। बस आपने व्रत किया है कि मैं निर्जल रहूंगा, तो मैं निर्जल रहूं। लेकिन फिर भी हम ये कहें, बहुत लोगों को उपवास इसलिए भी नहीं करना चाहिए अगर वो किसी खास प्रकार की बीमारियों से और डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है। कई बार इनीमिया में, डायबिटीज में, प्रेगनेंसी में बहुत सारे टाइम है जब आपको उपवास नहीं करने चाहिए। जैसे उपवास करते हैं उसी तरह से उपवास खोलने की भी प्रक्रिया होती है, इसको पारण कहते हैं। पारण का मतलब होता है उपवास को खोलना। उपवास जितना महत्वपूर्ण है, उससे बाहर निकलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप याद रखो, गलत तरीके से उपवास तोड़ोगे तो उपवास का सत्यानाश हो जाता है। लोग उपवास करते हैं और उपवास खोलते ही पूड़ियां, जलेबियां, समोसे खाने शुरू कर देते हैं। नहीं, ये प्रोसेस नहीं है। उपवास करते हो तो पारण का विधि भी होता है। जिस भी उपवास, हमारे सभी शास्त्रों में हर एक उपवास के साथ पारण की विधि लिखी हुई है। द्वादशी एकादशी के बाद जब द्वादशी आता है, द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खाई जाती है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो है, यानी सूर्योदय के 48 मिनट के बाद खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? पहले जल लेना चाहिए, जल के बाद नारियल पानी या दूध लेना चाहिए। वैसे फ्रूट्स लेने चाहिए जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, जैसे गर्मी के दिन में तरबूज खरबूज वगैरह खा सकते हैं। जल की मात्रा जिसमें ज्यादा है, नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है पारण में वैसे फल जो शक्तिशाली है, जैसे आम शक्तिशाली है, जैसे एप्पल शक्तिशाली है, जैसे नारियल है। शक्तिशाली फ्रूट्स को खाई जाती है। आप धीरे धीरे खाएं, 1 1 घंटे के बाद खाएं।
आपने निर्जल व्रत किया है तो धड़ाधड़ आप समोसे से मत तोड़िए ना निर्जल व्रत को। निर्जल व्रत पकौड़ियां खा के मत तोड़िए, आपने सत्यानाश कर दिया उपवास का। तो पहले गर्म जल लेते हैं, नींबू लेते हैं, नींबू के साथ शहद लेते हैं, नारियल पानी लेते हैं, हल्का कुछ हल्का फल लेते हैं, पेट को ग्रेजुअली अवेकन करते हैं। कोई फ्राइड फूड, कोल्ड ड्रिंक, हैवी मील स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उपवास तोड़ते ही वो लोग बड़ा भोजन कर लेते हैं, पराठे और पूड़ियां खा लेते हैं। आप बीमार पड़ जाओगे, पेट में इन्फ्लामेशन होगा, न्यूसिया होगा, अल्सर होंगे, कई प्रकार की नई बीमारियों को आप आमंत्रित कर रहे हो। उपवास का तो फल मिला ही नहीं, और गलत पारण से आपने अपने शरीर को रोगी भी बना लिया। ऐसा मत करो। उपवास खोला जाता है मूंग की दाल की खिचड़ी से, पतली खिचड़ी बनाई जाती है, उसमें भी दही मिलाई जाती है, हल्की सी घी मिलाई जाती है, हल्की सब्जी ले सकते हैं आप। बॉडी को सेलिब्रेट करने दीजिए। भोजन को आप क्यों हड़बड़ा रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी उसको मिर्च मसाले डाल दें? मत खाइए मिर्च मसाला। अगर आप 1 या 2 दिन के उपवास में हैं, उपवास खोलते ही उस दिन आप मिर्च मसाला से परहेज कीजिए, तले भुने से परहेज कीजिए। आज का पहला भोजन, पारण का पहला भोजन ईश्वर को समर्पित किया जाता है। उस ईश्वर को जो भूखे रहने के दौरान आपके शरीर में न्यास या वास करते हैं। कृतज्ञता के भाव से शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। कुक्ड फूड उसके बाद, ज्यादा ओवर कुक्ड फूड ले उसके बाद ही आप। और देखो, कोई ऐसा नहीं है कि इसके बारे में समाज में ज्ञान नहीं है। ये उपवास हजारों साल से लाखों करोड़ों लोग करते आ रहे हैं, सबको ज्ञान है। लेकिन कई बार हम अपने उस भाव के कारण हम वो उपवास नहीं कर पाते हैं। 1 मिनट आप होल्ड करें। तो हम लोगों को इस प्रकार से उपवास खोलना चाहिए। आज हम इतना ही उपवास के विषय में बात करेंगे। चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि भूख ही मुक्ति का द्वार है। और जब आप भूखे रहना सीखते हैं तो अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। मैं चलते चलते ये आप लोग को बताऊंगा कि मैं अगले 3-4 दिन सेशन नहीं ले पाऊंगा, मैं यात्रा में हूं। और कल मंडे को मैं दोबारा से क्लास ले पाऊंगा। तो संडे तक मैं सुबह की क्लास को स्थगित कर रहा हूं। लेकिन जब ये स्थगित कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सुबह उठना छोड़ देंगे। आप लोग सुबह उठिए। और संभवतः मैं अगले सप्ताह से, मंडे से योग सूत्र पढ़ाऊं। मैं चाहता हूं कि इस दिव्य शास्त्र का ज्ञान आपको हो, आप योग सूत्र को समझें, जाने। महर्षि पतंजलि ने कई हजार साल पहले योग सूत्र को संकलित किया। आप उस विद्या को जाने, सीखें। इसके लिए मैं अगले सप्ताह आप लोगों के लिए योग सूत्र लेके मैं आ रहा हूं, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहें। गीता प्रेस की एक पतली सी किताब आती है योग सूत्र की, जो कोई 40-50 रुपए की किताब आती है। आपको कोई महंगी किताबें नहीं रखनी। 40-50 रुपए की गीता प्रेस की पतली सी योग सूत्र की किताब आती है। तो आप सभी उस पतली सी गीता प्रेस की योग सूत्र की किताब खरीद लें, जिसमें सूत्र और उसका भावार्थ हो। बाकी मैं पढ़ा दूंगा, बाकी आप चिंता ना करें। तो हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में जब हम आपके साथ बैठेंगे तो आप सबके हाथ में उस योग सूत्र का किताब होगा। 40-50 रुपए की किताब आती है योग सूत्र किताब, आप मंगवा लें। और ये कहीं से भी, अमेजोन वगैरह से भी मंगा लेंगे तो आपको 2-3 दिन में आ जाएगा। तो ये किताब आप मंगा लें। मैं योग सूत्र अगले सप्ताह
सोमवार या मंगलवार से पढ़ाना शुरू करूंगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रणाम। ना गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरुजी।